बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल दावत-ए-इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरह अल-अराफ के आयत नंबर 140 का तर्जुमा। फिर मूसा ने कहा, क्या मैं अल्लाह के सिवा कोई और महबूब तुम्हारे लिए तलाश करूं, हालांकि वो अल्लाह ही है जिसने तुम्हें दुनिया भर की कौमों पर फजलियत बख्शी है। सूरह अल-अराफ के आयत नंबर 141 का तर्जुमा। और अल्लाह फरमाता है, वो वक्त याद करो जब हमने फिरौन वालों से तुम्हें निजात दी, जिनका हाल ये था कि तुम्हें सख्त अजाब में मुब्तला रखते थे, तुम्हारे बेटों को कत्ल करते और तुम्हारी औरतों को जिंदा रहने देते थे, और इसमें तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारी बड़ी आजमाइश थी। सूरह अल-अराफ के आयत नंबर 142 का तर्जुमा। हमने मूसा को 30 शब और रोज के लिए कोई सीना पर तलब किया और बाद में 10 दिन का और इजाफा कर दिया। इस तरह उसके रब की मुकर्रर करदा मुद्दत पूरे 40 दिन हो गई। मूसा ने चलते हुए अपने भाई से कहा कि मेरे पीछे तो मेरी कौम में मेरी जानशीनी करना और ठीक काम करते रहना और बिगाड़ पैदा करने वालों के तरीके पर न चलना। सूरह अल-अराफ आयत नंबर 99। मिस्र से निकलने के बाद जब बनी इसराइल की गुलामाना पाबंदियां खत्म हो गईं और उन्हें एक खुद मुख्तार कौम की हैसियत हासिल हो गई, तो हुक्म खुदाबंदी के तहत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कोई सीना पर तलब किए गए ताकि उन्हें बनी इसराइल के लिए शरीयत अता फरमाई जाए। चुनाचे ये तलबी जिसका यहाँ जिक्र हो रहा है इस सिलसिले की पहली तलबी थी और इसके लिए 40 दिन की मियाद उस लिए मुकर्रर की गई थी कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक पूरा जिला पहाड़ पर गुजारें और रोजे रखकर शब रोज इबादत और तफक्कर और तदब्बर करके और दिल दिमाग को यकसू करके और उस कौल सकील के आगज करने की अतदाद अपने अंदर पैदा करें जो उन पर नाजिल किए जाने वाला था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस इरशाद की तामील में कोई सीना जाते वक्त बनी इसराइल को उस मकाम पर छोड़ा था जो मौजूदा नक्शे में बनी सालिया और कोई सीना के दरमियान वादी अल शेख के नाम से मासूम है। इस वादी का वो हिस्सा जहाँ बनी इसराइल ने पड़ाव किया था आजकल मैदान अरहा कहलाता है। वादी के एक सरे पर वो पहाड़ी वाक़या है जहाँ मकामी रवायत के मुजिब हजरत सालेह सलाम के समूद के इलाके से हिजरत करके तशरीफ ले आए थे। आज वहाँ उनकी यादगार में एक मस्जिद बनाई हुई है। दूसरी तरफ एक और पहाड़ी जबल हारून नामी है जहाँ कहा जाता है कि हजरत हारून इस्लाम बनी इसराइल की गौशाला परस्ती से नाराज होकर जा बैठे थे। तीसरी तरफ सीना का बुलंद पहाड़ है जिसका बलाई हिस्सा अक्सर बादलों से ढका रहता है और जिसकी बुलंदी 7359 फुट है। इस पहाड़ की चोटी पर आज तक वो कोई ज़ियारत का आम बनी हुई है जहाँ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने चिल्ला किया था। इसके करीब मुसलमानों की एक मस्जिद और ईसाइयों का एक गिरजा मौजूद है और पहाड़ के दामन में रूमी कैसर जस्टीन के जमाने की एक खानकाह आज तक मौजूद है। तफसील के लिए मुलाहिजा हो सूरह अल-नमल हवाशी नंबर 9-10। सूरह अल-अराफ आयत नंबर 100। हजरत हारून अगरचे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से 3 साल बड़े थे लेकिन कार नबूवत में हजरत मूसा के मतहत और मददगार थे। उनकी नबूवत मुस्तकिल न थी बल्कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दरखास्त करके उनको अपने वजीर की हैसियत से मांगा था, जैसा कि आगे चलकर कुरान मजीद में बातसरीह बयान हुआ है।